वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स 9 को VMware पे कैसे इंस्टॉल करना है ये सीखेंगे। अगर आप लिनक्स बिगिनर हो, RSCSA एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या रियल सर्वर एनवायरनमेंट सीखना चाहते हो तो ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। वीडियो एंड तक देखना, आपके पास एक फुल वर्किंग रेल 9 वर्चुअल मशीन रेडी होगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम पॉइंट्स जस्ट लाइक VMware क्या होता है, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, VMware पर वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, रियल 9 इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड फाइनल वेरिफिकेशन कमांड। सो लेट्स गो। व्हाट इज VMware? VMware एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हें एक ही लैपटॉप के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स रन करने देता है। हर वर्चुअल मशीन के पास अपना CPU, रैम, डिस्क और नेटवर्क होता है, लेकिन सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होता है। इसका मतलब लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपनी ओरिजिनल विंडोज सिस्टम फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रैक्टिस के लिए, टेस्टिंग के लिए और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए VMware सेफेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल ऑप्शन होता है। रिक्वायरमेंट्स। सो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है वर्किंग हार्डवेयर। मिनिमम 4 GB रैम, वैसे रिकमेंडेड 8 GB रहेगा। कम से कम 30 GB फ्री डिस्क स्पेस चाहिए। VMware वर्क स्टेशन प्लेयर या प्रो चाहिए। बिगिनर हो या RACSC की प्रैक्टिस कर रहे हो या लिनक्स सीखना चाहते हो तो प्लेयर इज द बेस्ट ऑप्शन। और रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स 9 की आईओएस फाइल। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि हम VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड करेंगे। तो हम जाएंगे हमारे वेब ब्राउज़र पे, जो भी आप यूज़ करना चाहो, सर्च करेंगे VMware डाउनलोड, यूज़ करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जो है broadcom.com। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नोट फॉर फ्री वर्जन ऑफ VMware वर्कस्टेशन प्रो यूज दिस लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक। हम यहाँ पे हमारी माय डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स अवेलेबल हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड ऑन दिस। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा और VMware वर्कस्टेशन प्रो यहाँ पे क्लिक करेंगे। विंडोज के लिए कर रहे हैं इसलिए VMware वर्कस्टेशन 17.0 फॉर विंडोज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेटेस्ट वर्जन चूज करेंगे जो है 17.6.4। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो VMware वर्कस्टेशन की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम करेंगे रेड हैट आईओसी की फाइल डाउनलोड। तो हम सबसे पहले जाएंगे हमारे वेब ब्राउजर पे, सर्च करेंगे रेड हैट आईओसी डाउनलोड। रेड हैट डेवलपर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, रेल सर्वर आईओसो। लिनक्स का वर्जन 10 आ चुका है पर VMware अभी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि VMware अपडेट नहीं है। तो अब हम करेंगे रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स 9.6 के आईओसो फाइल डाउनलोड।
आईएसओ फाइल की लिंक और VMware की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो एंड चेक। हमारे आईएसओ फाइल डाउनलोडिंग के लिए हो चुकी है। जो लोग यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, मेक श्योर वो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे और ऑटोमेटिकली लिंक जाएंगे डाउनलोड पे। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर है वो लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी VMware वर्कस्टेशन और रेड हैट की आईएसओ फाइल वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर हमारे डाउनलोडिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे इंस्टॉलेशन पार्ट की तरफ। तो हम ओपन करेंगे हमारा VMware वर्कस्टेशन प्रो। यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, वहां पे टैप करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट करेंगे सीधा। यहाँ पे आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इस ऑप्शन को चूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। हमें लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इसलिए लिनक्स और वर्जन जो अभी हमने डाउनलोड की है आईएसओ फाइल वो। नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर आप अपने वर्चुअल मशीन का नाम कुछ अलग रखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, पर मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा है वैसे ही आगे जाऊंगी। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। कस्टमाइज हार्डवेयर। यहाँ पे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेमोरी 2 होती है बाय डिफॉल्ट, अभी मैंने जस्ट 3 की थी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एरो देख रहे हो, उसको जस्ट 2 to 4 के बीच में लेके आओ, ऐसे 3104 वो 3 हो जाएगी। तो अब हम लिनक्स सीखते हैं ना, तो एक बेसिक कॉमन क्वेश्चन आता है, वो है साटा। यहाँ देख रहे हो साटा। तो साटा क्या होता है? साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बेसिकली ये एक डिसकनेक्शन टेक्नोलॉजी है जो आज के लैपटॉप और सर्वर में मेन यूज होती है। ठीक है, देखते हैं अभी। नेटवर्क एडेप्टर, यहाँ देख रहे हो, इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं। क्या? नैट और ब्रिज में। देखिए नैट क्या है और ब्रिज क्या है। VMware या वर्चुअल बॉक्स में जब हम नेटवर्क एडेप्टर सिलेक्ट करते हैं, वहाँ दो कॉमन ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक ब्रिज होता है उसमें से और एक नैट होता है। बहुत लोग समझते हैं ये दोनों सेम है, पर ये सेम नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। सबसे पहले देखेंगे नैट क्या होता है। नैट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट मोड में वर्चुअल मशीन इंटरनेट यूज करता है होस्ट के थ्रू। अगर अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें तो जैसे हमारा घर का वाईफाई है, सब मोबाइल एक ही पब्लिक आईपी यूज करते हैं, वैसे ही नेट में वीएम होस्ट का आईपी शेयर करती है। समझे? अब ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? अब बात कर ठीक है, अब बात करेंगे नेटवर्क एडेप्टर की। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं नेट और ब्रिज में। तो सबसे पहले हम वो डिफरेंस बिटवीन क्लियर करेंगे। नेट क्या होता है? नेट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका मतलब नेट मोड में वर्चुअल मशीन इंटरनेट यूज करती है होस्ट के थ्रू। एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। जैसे घर में वाईफाई पे सब मोबाइल एक ही पब्लिक आईपी यूज करते हैं, वैसे ही नेट में वीएम होस्ट का आईपी शेयर करती है। वीएम को प्राइवेट आईपी मिलती है जैसे कि 192.168.0.4। ऐसा किस चीज़ में हम नेट यूज़ कर सकते हैं? लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड अपडेट्स होते हैं कुछ वो डाउनलोड करने के लिए, और बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए नेट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बट ब्रिज क्या होता है? ब्रिज में वर्चुअल मशीन डायरेक्टली फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब वीएम बिल्कुल एक अलग कंप्यूटर की तरह बिहेव करती है। राउटर से डायरेक्टली आईपी मिलता है सेम नेटवर्क में, बाकी डिवाइस वीएम को पिंग कर सकते हैं। किस चीज़ में अब हम ब्रिज यूज इस्तेमाल कर सकते हैं? सर्वर, अगर हमें सर्वर की प्रैक्टिस करनी हो, एसएसएच टेस्टिंग करनी हो, नेटवर्क के लैब्स करने हो,
उस उसमें ब्रीज यूज होता है। ये सब कंसेप्ट हम आगे जाके देखेंगे, फुल वीडियो बनाऊंगी मैं, आपको बेसिक कंसेप्ट भी सिखाऊंगी। देखा, अभी हम रहने देंगे नेट, वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आगे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स करेंगे, फिनिश करेंगे, और पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अब आएंगे हम सी डी डीवीडी के ऑप्शन पे। यहाँ पे यूज आईएसओ इमेज फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर ब्राउज करेंगे, और जिस लोकेशन पे आपने फाइल रखी है उस लोकेशन में जाएंगे, फाइल चूज करेंगे, आईएसओ वाली ओपन करेंगे, और यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे इंटरफेस दिखने पर यूज करेंगे डाउन, डाउन और अप एरो। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स पे, और अप एरो क्लिक करेंगे, और उसके पहले एंटर करेंगे उसके बाद। एंड नाउ यू कैन सी द इंस्टॉलेशन इज स्टार्ट। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस। लैंग्वेज चूज करेंगे सबसे पहले इंग्लिश, ऐसे देख देंगे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, कंटिन्यू करेंगे, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इंग्लिश इंडिया भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश इंडिया चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे उस पे जाएंगे कस्टम पे, और करेंगे डन। फिर से जाएंगे उसमें कस्टम, डन। यहाँ पे आने के बाद बहुत लोग 90% लोग यहाँ पे गलती करते हैं, एलवीएम चूज करते हैं। नहीं करना है, स्टैंडर्ड पार्टीशन पे जाना है यहाँ पे, और प्लस का साइन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना है, माउंट पॉइंट पे आना है। सबसे पहले रूट चूज करेंगे, ये देख रहे हो स्लैश, उसमें डालेंगे 15 कैप जी बी, ऐसे डालेंगे, ऐड अमाउंट पॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर से प्लस के साइन पे जाएंगे, माउंट पॉइंट पे जाएंगे, स्लैश बूट स्लैश EFI पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 1 GB। ठीक है, ऐड अमाउंट पॉइंट करेंगे, उसके बाद फिर से माउंट पॉइंट पे जाएंगे, स्वैप, देख रहे हो स्वैप, इस पे डालेंगे 2 GB। ये सब कंसेप्ट हम एक एक करके देखेंगे, फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो में उसके ऊपर भी बनाने वाले हो। ठीक है, अब 2 बार करेंगे डन, डन। यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट चेंजेस, अब आएंगे डेट और टाइम पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैसे तो एशिया है, सब करेक्ट ही होगा, नहीं है तो देख लेना, एशिया कोलकाता, और यहाँ पे टाइम AM PM वो भी देख लेना सब, और इस पे करेंगे डन। ठीक है, अब रूट का पासवर्ड और यूजर क्रिएशन, यूजर क्रिएशन पे क्लिक करेंगे, नेम कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने लिखा
रेड हैट, पासवर्ड डालो, जो भी आप डालना चाहते हो। मैंने लिखा पासवर्ड। पासवर्ड डालेंगे अभी, और यहाँ पर भी डन, डन, 2 बार डन करेंगे। ठीक है, सब हमारे इंस्टॉलेशन अभी हो चुका है। अब हम बिंग इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इट टेक्स सम टाइम। अब देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है, तो अब हम करेंगे रिबूट सिस्टम। हमारी नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि हम जाएंगे नॉट लिस्टेड पे। यहाँ पे डालेंगे जो हमारा वीएम मशीन का नेम है, वो एंटर करेंगे, पासवर्ड, और यू कैन सी हमारी वर्चुअल मशीन डाउनलोड हो चुकी है। ओके, so this is a full process of how to download a VMware on Linux 9। अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक कमांड्स ऑफ रेड हैट लिनक्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब द चैनल।